यार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, यहाँ पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। नियुक्ति संबंधित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी सीटें हैं, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहां पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा द्वारा जो ये जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कल भी हम लोग यहाँ पर चतरा जिले के एक विज्ञापन देखे थे, उसमें अलग पद पर नियुक्ति की जानी थी। यहाँ पर एक अलग विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अंतर्गत क्षेत्रीय कर्मियों के सुविधा आधारित यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर कौन कौन से पद हैं वो देख लीजिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, कुल 1 पदों पर नियुक्ति की जानी है और ये जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पर तकनीकी सहायक, ठीक है, सहायक अभियंता के समकक्ष यहाँ पर कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 सीट है यहाँ पर आपका, और 1 सीट जो आपका ओबीसी 1 के लिए है, ओबीसी 2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। उसके बाद तीसरा जो पद है यहाँ पर वो है तकनीकी सहायक। कुल जो सीटों की संख्या है वो 9 है, जिसमें कि यहाँ पर 4 सीट जो है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए है, 3 सीट जो आपका यहाँ पर एससी के लिए है और 2 सीट आपके लिए यहाँ पर जो है वो एसटी का है। ठीक है, तो कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जानी है तकनीकी सहायक के पद पर। चौथा जो पद है वो है यहाँ पर लेखा सहायक के, कुल 7 पदों पर नियुक्ति की जानी है और जिसमें कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 5 सीट है, ओबीसी 1 के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है। तो कुल 7 पदों पर नियुक्ति की जानी है, ठीक है, लेखा सहायक के पद पर। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर वो है कंप्यूटर सहायक के पद पर और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 8 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, ओबीसी 1 के लिए यहाँ पर 2 सीट है और एससी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। वहीं पर हम लोग अगला पद की बात करें तो यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्ति की जानी है। कुल 30 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 18 सीट है, ओबीसी 1 के लिए 5 सीट है, ओबीसी 2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है और एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पर 3 सीट है। तो कुल जो है यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर जो नियुक्ति की जानी है वो संख्या जो है वो कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर लगभग देख लीजिए, लगभग जो है यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए लगभग 70 के आसपास यहाँ पर जो है सीटें अवेलेबल हैं और 70 पदों पर लगभग यहाँ पर जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है नियुक्ति संबंधित। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक करके देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आखिर यहाँ पर क्या मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो पहला पद जो था यहाँ पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक होना चाहिए 55% अंकों के साथ। ठीक है, किसी भी संकाय में, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, सभी संकाय के लोग यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे और कम से कम जो है यहाँ पर 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता ये सबसे रखी गई है। यहाँ पर जो है वो अगर ये क्वालिफिकेशन रहती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पद जो है यहाँ पर वो है देख लीजिए तकनीकी सहायक के लिए। ठीक है, तकनीकी सहायक के लिए है और यहाँ पर तकनीकी सहायक के लिए योग्यता जो रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई है सरकार। तो इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, अनिवार्य योग्यता रखा गया है वो देख लीजिए। तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या फिर बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बीई या फिर बीटेक है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। ठीक है, और सारी यहाँ पर देख लीजिए अन्य योग्यताएं जो रखी गई हैं वो अतिरिक्त योग्यता रखी गई है। ठीक है, अगर ये रहता है आपके पास क्वालिफिकेशन तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए जो यहाँ पर अनिवार्य योग्यता है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। ठीक है, सिविल संकाय में आपका यहाँ पर आईटीआई जो है, डिप्लोमा जो है यहाँ पर होता है डिप्लोमा, वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला पद जो है वो और बाकी यहाँ पर योग्यता रखी गई है। अगला पद जो है यहाँ पर लेखा सहायक के लिए है और अनिवार्य योग्यता जो रखा गया है वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स का सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, लेखा सहायक के लिए बीकॉम में
ठीक है। बीकॉम में बैचलर ऑफ कॉमर्स में कम से कम जो है 55% आपका अंक होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता यहाँ पर जो है रखी गई है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका है तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दी जाएगी। कंप्यूटर सहायक है यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर सहायक के पद के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी क्वालिटी के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, जिसमें कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स मांगा गया है। बीएससी कंप्यूटर समान भी है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बीसीए है, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य योग्यता रखी गई है। बाकी यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता रखी गई है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम रोजगार सेवक के लिए अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो रखी गई है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। तो या तो आप इंटर किए हुए हो या फिर मैट्रिक के बाद किसी भी ट्रेड में, कि जरूरी नहीं है कि किसी कोई स्पेसिफिक ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो आईटीआई का आपका मार्क्स होगा वही आपका इंटरमीडिएट का मार्क्स माना जाएगा। तो ये ग्राम रोजगार सेवक के लिए अनिवार्य योग्यता यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सैलरी, पे सैलरी जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, जो मंथली यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा वो देख लीजिए 20,000 रुपये आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो 5 साल से अगर काम समय के लिए रहते हैं तो 19,500 रुपये दिया जाएगा, और 5 साल आपका पूरा हो जाता है तो 20,000 रुपये आपको दिया जाएगा। उसी तरह से तकनीकी सहायक में अभी फिलहाल जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 19,234 रुपये दिया जाएगा। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष के लिए यहाँ पर 17,520 रुपये दिए जाएगा। लेखा सहायक के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राम रोजगार सेवक के पद पर जो रहेंगे उनको 7,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सैलरी जो यहाँ पर दिया गया है वो आपको 5 साल बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको आवेदन कैसे करने हैं। यहाँ पर तो ऑफिशियल वेबसाइट है applyRDJharkhand.gov.in। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। कहाँ, जहाँ पर हम लोग कल देखे थे विज्ञापन जारी किया गया था चतरा जिले का, वहीं पर फिर से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो 16 तारीख से यहाँ पर आवेदन करने की तिथि है और 31 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 31/8/2021 तक, यानी कि 31 अगस्त तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम यहाँ पर जो है वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम की बात करें तो जनरल के लिए 35 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला जो कि आरक्षित है, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पुरुष हैं तो उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। और ये जो डेट कट ऑफ रहेगा यहाँ पर 1/1/2021 को रहेगा, ठीक है। 1/1/2021 को आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है आपका इस कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर चतरा जिले से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विज्ञापन ये जारी किया गया है, और चाहे तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे